क्यों? अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। पीटीआई का धरना तो इस्लामाबाद में ख़त्म हो गया है, लेकिन इस वक्त इस धरने के नतीजे में पीटीआई के अंदर जो है वो इख्तलाफात बढ़ गए हैं। पहले निचली सतह पर इख्तलाफात थे, अब उनकी वो इख्तलाफात निचली सतह से ऊपर की सतह तक आ गए। इसका मतलब है कि धरना ख़त्म और इख्तलाफ शुरू हो गए और बड़ी गलत फहमियाँ इनके दरमियान आ गई हैं। मुख्तलिफ बयानात से ये लगता है कि पीटीआई के बहुत सारे कायदीन अब एक पेज पे नहीं हैं। हालिया हलीमा खान के ट्वीट के बाद तो सूरत-हाल खासी वाज़ेह नज़र आ रही है कि बुशरा बीबी और हलीमा खान के दरमियान अब जो है वो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रही और दोनों दोनों एक दूसरे पर शक कर रही हैं कि पता नहीं कौन किससे मिला हुआ है और कौन किससे मिला हुआ। एक तरफ बड़ी अजीब किस्म का एक वैसे तो आपने सुना तो ज़रूर होगा कि एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं कदा। अब इमरान खान बीच में फंस गए हैं कि वो बहन की बात को रखें या बीवी की बात को रखें। अब बीवी की बात नहीं मानते तो बीवी नाराज़ हो जाती है, अगर जो है वो बहन की बात रखते हैं तो बीवी की बात रखते हैं तो बहन नाराज़ हो जाती है। अब यानी दो तलवारों के दरमियान इमरान खान फंस चुके हैं और इस दरमियान और बहुत सारे लोग हैं जो इन गलत फहमियों को, इख्तलाफात को मज़ीद हवा दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो धरना था, इस धरने ने किसी और का कुछ बिगाड़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन इस धरने ने पीटीआई के कारकुनों को मायूस किया, पार्टी की आदत में इख्तलाफात को बढ़ावा दिया और गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। और अगर आने वाले दिनों में एक और धरना लग गया तो बाकी जो इनके दरमियान थोड़ा बहुत इत्तेहाद है वो भी पारा पार हो जाएगा। और इस दौरान जब बहुत सारे ऐसे कारकुनान हैं जिनके बारे में बहुत सारी आफरें भी आना शुरू हो गई हैं। एक आफर जो है वो गवर्नर कामरान खान ट्रेसोरी ने पीटीआई के कारकुनों के लिए दे दिए। गवर्नर कामरान खान ट्रेसोरी का ये कहना है कि मेरी ये ऑफ़र उन कारकुनान के लिए है जो किसी दंगे फसाद में मुलविस नहीं, जिन्होंने किसी पुलिस वाले पे हमला नहीं किया, जिन्होंने किसी रियासती इदारे को नुकसान नहीं पहुँचाया, जो पुरअमन थे और सिर्फ इसलिए आए थे कि वो उनकी कायद की काल थी। अगर वो उस पुरअमन एहतजाज के दौरान, जुमला पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हुए तो फिर गवर्नर सिंह कामरान खान ट्रेसोरी ने एक बड़ी ऑफ़र दे दी है उन कारकुनों को जो कि इस नतीजे में गिरफ्तार हुए या भागते हुए पुलिस के हाथों चढ़ गए, तो उनकी फैमिलीज़ को उन्होंने ये ऑफ़र दी है कि उन सब की ज़मानत वो कराने के लिए तैयार है। ये ऑफ़र जो है वो खैबर से लेकर कराची और कराची से लेकर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान तक है। तो गवर्नर की इस ऑफ़र को अब पीटीआई के कारकुन या उनकी फैमिली किस तरह कबूल करती है या उसको सीरियस लेती है या उस ऑफ़र को अवेल करती है। दूसरी जानब ये भी पता चला है इस धरने के नतीजे में, एक और बात का पता चला कि इस धरने में जो सबसे बड़ा जिसको लोग जादूगर कहते हैं पीरनी को, और वो कहते हैं कि उसका जादू सर चढ़कर बोला और उसी जादू के नतीजे में इमरान खान जो है वज़ीर आज़म बने। लेकिन इस दफ़ा ये पता चला कि असल में जादू तो पीरनी के पास नहीं है, असल जादू तो देसी ताकतवर लोगों के पास था। वो ताकतवर लोग जिन्होंने इमरान खान को लाडला बनाया था, कहते हैं कि उसके पास ही जादू है असल में, और जादू है उनके पास। अगर पीरनी के पास जादू होता तो फिर वो लोग जलकर राख ना हो जाते जो पीरनी की तरफ देखते, पुलिस वालों के हाथ ना कांपते अगर उनके पास जादू होता। ऐसा अगर पीरनी के पास जादू होता तो इतनी कोई उधर सूरत हाल हो जाती कि लोग खुद भाग कर चले जाते। लेकिन असल जादू जो है वो किसी देसी ताकतवर कुव्वतों के पास है और उन्होंने फिर जादू मुंतकिल किया जो है वो मोहसिन नकवी के पास। इस बात की तस्दीक जो है वो बड़े लोग कर रहे हैं कि ये अब जादूगरानी जो है उसके पास जादू नहीं, अब जादूगर के पास जादू आ गया। लिहाजा जो है वो इस्लामाबाद में जादू चला है, उन लोगों का जो देसी ताकतवर लोग हैं उनका जादू चला है। इसी जादू के नतीजे में जो है वो सारी सूरत हाल पैदा हुई है। मायूसी कारकुनान में बढ़ती जा रही है। ये अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मायूस कारकुनान, इख्तलाफ भरे रहनुमाओं और जो है जो इस वक्त गलत फहमियाँ हो रही हैं उसको किस तरह खुसूसन पार्टी को किस तरह बचाते हैं, ये अब उनका मामला है। हमने तो सिर्फ आपको ये बताया कि रात को हलीमा खान जब धरना ख़त्म हो गया तो वो दोनों बहनें खड़ी हुई थी। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, कंटेनर में जो साउंड था वो क्यों बंद हुआ, कंटेनर की लाइटें क्यों बंद हुई,
कंटेनर छोड़ के लोग क्यों भागे, वो वहाँ खड़ी थी। फिर एक पुलिस वाला आया, उन्होंने उन्हें कहा कि बाजी आपको कहीं और ना ले जाए, मेहरबानी करके मेरे साथ बैठ जाए, कम से कम मैं आपको हिफाजत से तो पहुँचा दूंगा। बाकी बातें आपसे बाद में शेयर करेंगे।